दर्शनाचार के अंतर्गत 8 अंगों के विषय में सबसे पहला जो निशंकित अंग था, उस निशंकित अंग के विषय में बतलाया था कि शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, ऐसे शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव किसी भी प्रकार से धर्म और धर्मात्माओं पर संदेह नहीं करता है। संदेश यही है कि धर्म और धर्मात्माओं पर संदेह नहीं करना। क्या संदेश यही है? संदेश यही है कि धर्म और धर्मात्माओं पर कभी संदेह नहीं करना। अगर किसी के लिए किसी पर हो रहा संदेह, तो उसके संदेह को यथाशक्ति क्या करना? दूर करने का पुरुषार्थ करना। तो ऐसे निसंकित नाम का पहला गुण जो है, उस शंका से रहित, और दूसरा सम्यक दृष्टि का जो गुण है, उस दूसरे गुण का नाम क्या है? निकांक्षित। निकांक्षित का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से सांसारिक, किसी भी प्रकार से सांसारिक इच्छाओं को प्राप्त करने की इच्छा ना करना। क्योंकि जितनी भी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वो सांसारिक सुख सुविधाएं है ना, क्षण भर में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती जो प्राप्त होती हैं। और मिथ्या दृष्टियों का जीवन तमाम प्रकार की आकांक्षाएं है ना, जितना जीवन नहीं है उतनी उसके पास क्या है? बोलो, जितना जीवन नहीं है उतना उसके पास में, उतनी उसके पास में क्या है? आकांक्षाएं हैं। और मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं, कौन? मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं, वो भगवान को चावल कम। बोलो, मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, वो भगवान के लिए चावल कम और अपनी इच्छाएं, वो भगवान के लिए चावल कम चढ़ाते हैं और भगवान के लिए इच्छाएं ज़्यादा चढ़ाते हैं। और भगवान से तमाम प्रकार से, भगवान मेरा मकान बन जाए, भगवान मेरी दुकान अच्छी तरह से, मेरी दुकान चलने लग जाए, मेरे शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं। इस प्रकार से वो अनेक प्रकार के क्या है? सांसारिक पदार्थ के लिए मांगता है। जो सांसारिक पदार्थ हो, बिजली के समान क्या है? क्षण भंगुर है। बिजली के समान, शरदकालीन मेघ के समान जितने भी भोगोपभोग की सामग्री है, जितनी भी भोगोपभोग की क्या है? सामग्री है, वो क्या है? क्षणिक है। जिस प्रकार से क्या होता है कि इंद्रधनुष होता है और वह इंद्रधनुष दिखता है और विलीन हो जाता है। जैसे आकाश से गिरने वाली पानी की बूंद क्या होती है? गिरती है। पानी की बूंद पानी पर गिरती है और एक बलबूजा बनता है। और जैसे वो बलबूजा बनता है और उसके ऊपर दूसरी बूंद गिरती है और वो बूंद क्या हो जाती? इसी प्रकार से संसार के समस्त जितने भी सुख हैं, वो क्या है? दुख से मिश्रित है। कौन से? संसार के जितने भी सुख हैं, बोलो, संसार के जितने भी सुख हैं वो सब क्या है? दुख से मिश्रित है। कर्म के अधीन है। बिना कर्म के किसी को सुख की प्राप्ति, जितना भी दुख होता है वो अशाता वेदनी कर्म के उदय से दुख की प्राप्ति होती है। और सुख मिलता है वो क्या है? साता वेदनी कर्म के उदय से सुख मिलता है। नारकियों के हमेशा असाता वेदनी कर्म का उदय रहता। बोलो, नारकी के हमेशा असाता वेदनी कर्म का क्या होता है? उदय होता है। और देवों के हमेशा, बोलो, देवों के हमेशा, और भोग भूमिया जीवों के हमेशा, भोग भूमिया जीवों के हमेशा
साता वेदनी कर्म का उदय होता है, उनके जीवन में किंचित मात्र भी असाता वेदनी कर्म का उदय भूल से भी कभी नहीं आता है। क्या भोग भूमिया जीव के भूल से भी कभी उनके असाता वेदनी कर्म का उदय, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, क्लाइमेट वहाँ का ऐसा है कि उन्हें गर्मी नहीं लगती है, वहाँ सर्दी नहीं होती है, वहाँ बरसात नहीं होती है, वहाँ मच्छर नहीं काटते हैं, वहाँ भूख प्यास की बाधा नहीं होती है, और जब जो चाहिए तब फुल सामग्री उन्हें क्या हो जाती है ना, कल वृक्षों से उनके लिए समस्त प्रकार की सामग्रियां क्या हो जाती हैं, कल वृक्ष से समस्त भोग की सामग्रियां, इसलिए उनके सदा साता वेदनी कर्म का क्या होता है, उन्हें रोग नहीं होता है, उन्हें क्या नहीं होता है, रोग नहीं होता है, और जन्म मरण उनकी आंखों के सामने नहीं होता है। जैसे ही जब उनकी 9 महीने की आयु शेष रहती है ना, तब उनके गर्भ ठहरता है, और जैसे ही युगलिया जन्म होता है, एक पुत्र का एक पुत्री का, जैसे आर्य और आर्या कहा करते हैं, एक साथ उनका जन्म होता है, पिता को जवाई आती है और माता को छींक आती है, और दोनों की उसी समय क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। वहां जन्म होता है और एक साथ 2 की मृत्यु और 2 का, बोलो एक साथ 2 की मृत्यु, 2 का जन्म, कहाँ, भोग भूमिया में, है ना। उनके देवों के हमेशा साता वेदनी कर्म का उदय रहता है, भोग भूमिया जीवों का हमेशा साता वेदनी कर्म का उदय रहता है ना। उसके बाद में जो नारकी है, उनके हमेशा असाता वेदनी कर्म का, उनके सब अशुभ होता है, नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम दे वेदना विक्रिया, उनकी विक्रिया शुभ होती है, उनका ज्ञान अशुभ होता है, उनकी लेस्या शुभ होती है, उनका शरीर अशुभ होता है, उनका परिणाम भी क्या होता है, उनका परिणाम भी अशुभ होता है। और हमारे लिए साता वेदनी कर्म का भी उदय होता है, और बोलो कर्म, है ना, हमारे लिए साता वेदनी कर्म का भी उदय होता है और असाता वेदनी का भी, त्रियंचों के भी साता वेदनी कर्म का उदय होता है और उनके असाता वेदनी कर्म का उदय होता है। जैसे लड्डू मिला, देखो साता और असाता, बोलो साता और पुण्य और पाप, बोलो ना पुण्य और पाप, साता और असाता, जोर से बोलो साता और असाता, पुण्य और पाप कैसे उदयागत होते हैं, कैसे इनका क्या हो, कर्म का कैसा उदय होता है। तो जैसे क्या होता है, लड्डू खाने को मिला, ये क्या है, पुण्य कर्म का उदय, वो लड्डू खाने को मिला, ये पुण्य कर्म का उदय है ना। और भूख लगी थी उसी समय और खाने को मिल गया, तो क्या कैसा लगा, आनंद आ भी गयो, नाम सुनते ही मुंह में, अच्छा दूध नहीं आया, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया कि लाडू, वो भी मोती चूरमा का लाडू, मोती चूरमा का लाडू, लाडू आया तो मुंह में पानी, अच्छे से खाया और पेट पर हाथ फेरते रहे, आज मजो आ भी गयो, बोलो ना आज। भोजन करने के बाद स्वादु, भोजन करने के बाद स्वादु, बोलो भोजन करने के बाद स्वादु, पेट पर, बोलो भोजन करने के बाद स्वादु, बोलो ना भोजन करने के बाद स्वादु, पेट पर हाथ फेरते नजर आता है, बोलो ना, क्यों चुप बैठे हो। मैं स्वादु भोजन करने के बाद, बोलो स्वादु भोजन करने के बाद पेट पर हाथ फेरता नजर आता है। और साधु आहार करने के बाद, साधु आहार करने के बाद माला फेरते नजर आता है। एक पेट पर, बोलो ना, एक पेट पर हाथ फेरते नजर आता है, और साधु आहार के बाद में माला फेरते। साधु और स्वादु में इतना ही क्या होता है, अंतर होता है। लड्डू मिल गया, खा लिया, साता वेदनी कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय,
लेकिन उस लड्डू ने अंदर जाने के बाद में तूफान मचाया। हमको कहां लेके आए तुम, यहां कहां काली कोठरी में ले आए, और वो हजम नहीं हुआ। वो क्या, वो हजम नहीं हुआ, पचा नहीं, तो छूट करके आपको दस्ते लगे, बार बार आपको जाना पड़ रहा। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? एक खाने को मिलाए साता वेदनी पुण्य कर में, और पचा नहीं वो, पचा नहीं वो असाता वेदनी कर्मे का उदय। और पेट में ज्यादा मिठाई खाने से पेट में है ना, जो है ना चुनूना पड़ जाते, चुनूना कीड़े रहते हैं, वो पड़ जाते, वो काटते हैं, है ना। बच्चों के लिए गुड़ खाते बच्चे ज्यादा, वो मम्मी की साड़ी पकड़े फिरते, मम्मी मम्मी चुनूना काट रहे, और खा गुड़। वो मम्मी गुड़ की ढेली मुंह में घुसेड़ती है, और खा और खा, अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा, मम्मी चुनूना काट रहे, अब क्या करें, मैं काट रहा था, पहले तूने गुड़ खाया, वे कीड़े काट रहे हैं, तो फिर रोता है। तो जहां साता वेदनी कर्मे का उदय है, पक्का ध्यान में रख के चलो कि कुछ समय के बाद, बोलो कुछ समय के बाद असाता वेदनी कर्मे का उदय आ रहा है। ये ध्यान रख करके चलना। धर्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में धर्मात्माओं के लिए, जो धर्मात्मा होते पुण्यात्मा होते हैं, है ना, धर्मात्मा होते हैं पुण्यात्मा होते हैं, उन्हें कट कट करके कर्म का उदय आता है। क्या है? जो धर्मात्मा होते हैं उनका बंधा हुआ कर्म कट कट करके उदय में आता है। बोलो, धर्मात्माओं के जो बंधा हुआ कर्म है वो कट कट करके क्या होता है, उदय में आता। जैसे, बोलो, जैसे चौके में सब्जी बना रही थी, क्या बना रही थी, चौके में सब्जी बना रहे थे, और सब्जी बनाते बनाते उंगली कट गई। तो अब ये नहीं सोचना कि ओ देखो चौके में मैं सब्जी बना रहा था, सब्जी बना रहा था और मेरी उंगली कट गई। नेगेटिव थिंकिंग नहीं होना, पॉजिटिव थिंकिंग रहो। उस समय ये विचार करना, ओहो आज मेरा यहां से हाथ कटने, बोलो आज हमारा, बोलो आज हमारा यहां से हाथ कटने वाला था, लेकिन मैं चौके में काम कर रही थी। बोलो, मैं चौके में काम कर रही थी, बस इसलिए इतना सा कट लगा। आज कितना वो कर में था, वो कट करके तुम्हारा कितना रह गया, एक कट तक शेष रह। क्या कटने वाला था आज? आज हाथ कटने वाला था, इतना सा कट लग के रह गया। मंदिर में दीपक जलाया, आरती कर रहे थे, और पीछे से दुपट्टे में आग लग गई। वो चार लोगों ने फटाफट क्या कर दी, बुझा दी, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, पीठ पर थोड़ा सा जल गया, थोड़ा सा झाग लग गई, जल गए। तो पॉजिटिव थिंकिंग, बोलो पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग यह है, ये सोचना कि आज मेरे पूरे घर में क्या लगने वाली थी, आज मेरे घर में, पूरे घर में आग लगने वाली थी, लेकिन मैं आज भगवान की आरती कर रहा था, इसलिए एक कर्म कट करके बस यहां तक क्या हो गया, यहां तक सीमित रह गया। मंदिर पूजन करने जा रही थी और दो सीढ़ी से खिसक गए, है ना, और तुम्हारा पैर क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, पैर में तुम्हें लग गया, पैर में चोट लग गई, खून निकल आया। तो उस समय ये विचार करना, देखो कितना बंधा होता, आज मेरा पूरा पांव टूटता, लेकिन आज भगवान के दर्शन करने आ रहा था, इसलिए सिर्फ इतना सा खून निकला। और इतना सा इतना सारा कर्म अगर इतनी लगी है, बोलो अगर, जोर से बोलो, इतनी इतनी लगी है, तो ये समझो कि पूरा सिर फूटने वाला था। क्या होने वाला था, बोलो ना। किसी को याद मत करो, आप तो हमारी तरफ देखो, आज पूरा सिर फूटने वाला था, लेकिन मैं तो समोषण में जा रही थी, मैं तो समोषण में जा रहा था, इसलिए सिर पे इतना सा ही लगा हुआ है। आज कितना पुण्य कर्म का, अरे गिरने के बाद में भी तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय है। बोलो, गिरने के बाद भी, गिरने के बाद भी, क्योंकि हो सकता और कहीं गिरे होते तो क्या मालूम सिर फूटता, कोमा में चले गए होते,
ब्रेन हेमरेज हो जाता, दिमाग की नस फट जाती, पता नहीं क्या होता। इसलिए जितने धर्मात्मा हैं उनका कर्म कट कट करके उदय में आता। बोलो कैसा आता है? और जो पापी होते हैं, बोलो जो पापी होते हैं, बोलो जो पापी होते हैं, उनका कोई कटिंग पटिंग कुछ नहीं होता, फुल कंप्लीट है ना, बिल्कुल पूरा का पूरा, बिल्कुल पूरा का पूरा अटैक होता है। इनकाउंटिंग कोई सुनवाई नहीं होती है उनके लिए, सीधी चलो हो गया तुम्हारा काम। तो ये है कि ऐसे जो क्या है, ऐसे जो कर्म है कि उदय में आते, ऐसे कर्म उदय में आते हैं, ऐसे कर्म उदय में आते हैं कि जैसे यो ऐसे कर्म उदय में आते हैं और उस कर्म से क्या होता कि भयंकर कर्म की सजा मिलने वाली थी, लेकिन वो इतना हमने पुण्य किया, बोलो इतना, थोड़े से पुण्य में कमी रह गई। अगर वो पुण्य पूरा कर लिया होता तो ये सजा भी हमारे लिए ना मिलती। इतना कुछ ना कुछ कमी रह गई ना, भगवान की कृपा से ये भी कर्म क्या हो जाता, कट जाता। तो ऐसी जो थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, उसमें यही सोचता जीव कि बहुत बड़ा, यदि मान लो आप शिखर जी गए और तुम्हारी 10,000 रुपए की क्या हो गई, चोरी हो गई, तो ये मान के चलो कि आज पूरा जेवर साफ होने वाला था, लेकिन शिखर जी गए तो इतनी ही क्या हुई हमारी। धर्मात्माओं के लिए पूर्व में किए गए कर्म का पूरा फल नहीं मिलता है, उनके धर्म के प्रभाव से वो कट कट करके क्या होता है, क्या हो जाता है। साधुओं के लिए अस्वस्थ होते हैं, बुखार चढ़ता है, खांसी चलती है। अगर आपको थोड़ी सी ऐसी खांसी चले ना तो कहां भागते हो, ईमानदारी से बोलो ना, कहां भागते हो। 2 बार खांसे में तो 600 रुपए की दवाई पी लेते, 2 बार खांसने में तो कितनी शीशियां सिरप पी लेते, कितनी दवाइयां खा लेते। अभी तो अच्छा है कि डॉक्टर के पास लोग डर के मारे नहीं जा रहे कि दिखाए तो कोरोना में भर्ती कर देंगे, इसलिए है ना, इसलिए वो डर के मारे नहीं जाते। नहीं गरम गरम लग रहा, अपने घर में ही कर लो, कावली पी लो, क्वारंटाइन हो जाओ, कहीं बाहर मत निकलो। अभी किसी को पता चल जाएगा तो फिर वो ले जाएंगे, इसलिए डर के मारे आदमी किसी को अपनी बीमारी नहीं बता रहा है, मेडिकल पर नहीं जा रहा है। बाकी तो आए दिन अस्पताल के क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन जितने तुम अस्पताल के चक्कर लगाते, महीनों महीनों अस्पताल में भर्ती रहते हैं। बोलो महीनों महीनों अस्पताल में भर्ती रहते हैं, तन भी लगाते हैं और धन भी लगाते हैं, और उस नरक की खुशबू भी लेते हैं।